यूनिवर्स कंप्यूटर एकेडमी के इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव पटेल। आज से हम कंप्यूटर फंडामेंटल के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज कंप्यूटर फंडामेंटल का ये पहला क्लास है जिसमें हमें आउटकम प्राप्त होने वाला है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से हुई है। ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र अर्थात गणक। इसे हिंदी में अभिकलित्र, परिकलित्र, संगणक इत्यादि नाम से जानते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर विद्युत से चलने वाला एक ऐसा यंत्र है जो उपयोगकर्ता से जानकारियों एवं निर्देशों को प्राप्त करता है, जानकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित करता है, उसके बाद आवश्यक परिणाम प्रदान करता है। हमारे पास एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर बिजली से चलता है। ये यूजर से कुछ जानकारियां प्राप्त करता है। उन जानकारियों को प्राप्त निर्देशों के अनुसार एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है और उसके बाद जो भी आवश्यक परिणाम है वो प्रदान कर देता है। इसे हम संक्षिप्त में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले जानकारी या निर्देश प्राप्त करेगा। प्राप्त करने के बाद इन जानकारियों को निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित करेगा। क्रियान्वित करने के बाद जो भी आवश्यक परिणाम है वो प्रदान करता है। यहाँ पे कुछ शब्दावली है, उन शब्दावलियों को भी समझ लेते हैं। पहला है उपयोगकर्ता, दूसरा डेटा, तीसरा निर्देश, चौथा क्रियान्वयन, पांचवा परिणाम। इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। उपयोगकर्ता वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को जानकारी और निर्देश देकर अपने कार्यों को संपन्न करता है, जिसमें हम सभी आते हैं। हर वो व्यक्ति जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर में किसी न किसी तरीके का कार्य कर रहा है, वो सभी उपयोगकर्ता की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है डेटा। उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को दी गई अव्यवस्थित जानकारियों का जो संग्रह है वो डेटा कहलाता है। जो भी उपयोगकर्ता कंप्यूटर में कुछ जानकारियां दे रहा है कीबोर्ड के माध्यम से, ये सभी डेटा की श्रेणी में आते हैं। ये डेटा अव्यवस्थित होते हैं। तीसरा निर्देश। उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए दिया गया कोई भी आदेश या निर्देश ही इंस्ट्रक्शन कहलाता है। चौथा क्रियान्वयन। उपयोगकर्ता से प्राप्त जानकारी को प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिणाम में बदलने की प्रक्रिया। यूजर कंप्यूटर को एक डेटा दे रहा है, डेटा के साथ साथ उस डेटा पर क्या कार्य करना है यह भी बताया जा रहा है। तब उस डेटा को दिए गए निर्देश के अनुसार कंप्यूटर के द्वारा परिणाम में बदलने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इसी प्रक्रिया को क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन या प्रोसेस के नाम से जानते हैं। पांचवा है परिणाम या रिजल्ट। व्यवस्थित जानकारी जो कंप्यूटर के द्वारा क्रियान्वयन के पश्चात प्राप्त होता है उसे परिणाम कहते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य होते हैं। इसके 4 मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहला डेटा इनपुट, अर्थात यूजर के द्वारा कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दी जाने वाली जानकारी। कंप्यूटर को यूजर के द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है उसे डेटा इनपुट कहते हैं। दूसरा है डेटा स्टोरेज। जब यूजर के द्वारा कंप्यूटर को कोई भी जानकारी या इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो उसे स्थायी या अस्थायी समय के लिए कंप्यूटर के पास स्टोर करना जरूरी होता है ताकि उस पर कोई प्रोसेसिंग का कार्य किया जा सके। तो स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का या जिस भाग का उपयोग किया जाता है उस भाग को डेटा स्टोरेज कहते हैं। डेटा स्टोर होने के पश्चात उस डेटा पर प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, अर्थात उस पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है। इसे डेटा प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। डेटा प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर के द्वारा यूजर को परिणाम प्रदान किया जाता है। इस परिणाम को या इंफॉर्मेशन को डेटा आउटपुट के नाम से जानते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी डेटा कंप्यूटर को दी जा रही है वह इनपुट, और यदि डेटा कंप्यूटर के माध्यम से यूजर को दी जा रही है
तो वह आउटपुट के नाम से जाना जाता है। इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर की अलग अलग इकाइयां होती हैं। चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर की 4 इकाइयों में सबसे पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा मेमोरी यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा आउटपुट यूनिट। यहाँ मेमोरी यूनिट के भी 2 भाग होते हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक उसी प्रकार सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी 2 भाग होते हैं, पहला अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले इनपुट यूनिट से डेटा मेमोरी यूनिट पे ट्रांसफर किया जाता है और मेमोरी यूनिट के भी प्राइमरी मेमोरी वाले हिस्से में भेजा जाता है। प्राइमरी मेमोरी उस डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके अपने पास रखता है। उसके बाद वह अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को भेजा जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट उस पर अंकगणितीय एवं तार्किक प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। संपन्न करने के पश्चात वापस उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्राइमरी मेमोरी से यदि हम डेटा को सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है और यहीं से हमें आउटपुट के रूप में डेटा प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा हिस्सा है कंट्रोल यूनिट, यह सभी को आपस में जोड़ करके रखता है, सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है और सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राइमरी मेमोरी इसे मिलाकर प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राइमरी यूनिट एक साथ मिल करके किसी भी डेटा को एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं। बिना प्राइमरी मेमोरी के किसी भी डेटा का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो आज हमने जाना कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य हैं। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।